मैम, आज आपका जो सोसाइटी है नानीमारी सोसाइटी के थ्रू से एक कैंडल लाइट मार्च जो है इनिशिएट किया गया है, जिसमें बहुत सारा मास गैदरिंग आपको देखने को मिला है। तो जो लोग यहाँ आज के जो कैंडल लाइट मार्च में नहीं आ पाए, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक बहुत शॉर्ट नोटिस था ये ना, परसों ही हम लोग ऑर्डर निकाला था। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए भी इतना समय नहीं मिला है जितना हम लोग व्हाट्सएप में फेसबुक में करने सका है उतना। लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लोग आएगा बोल के ना, तो बहुत लोग आ गया है। और जो नहीं आया है शायद वो लोग घर बैठ के भी वो लोग हम लोग को सपोर्ट में है कि ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए बोल के वो लोग सपोर्ट तो दे ही रहा है। तो इस तरह का मास गैदरिंग से आपको क्या लगता है कि इनजस्टिस का अगेंस्ट जो फाइट है उसमें कितना असर पड़ सकता है? ये हमको लगता है कि जब आज कैंडल मार्च हुआ है, अभी आप सोशल मीडिया में डालेगा और ये रेप के लिए ही है, तो कोलकाता में जो हुआ है हमारे ये कैंडल लाइट से उनका वहाँ क्या असर होगा वो तो पता नहीं है। लेकिन हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में या हम लोग को अरुणाचल में, जो हम लोग को अरुणाचल का लोगों में आजकल हम लोग को अरुणाचल में भी इतना फोक्सो केस हो गया, रेप केस हो गया, बहुत ज़्यादा बैक टू बैक आ ही रहा है ना। तो हमको लगता है इससे वो लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल ना। और इसके अगेंस्ट हम लोग को लड़ना है। और जो भी रेप करता है, जो भी फोक्सो हो या जो भी है, अगर उसको कन्विक्ट होता है तो हमको लगता है कि उनको फांसी का देना चाहिए ना, तब लोगों का ऊपर डर रहेगा। अरुणाचल या ट्राइबल लोग का जो थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा रहता है, लाइक ये इंसिडेंट तो अरुणाचल में नहीं हुआ है ना, बाहर में कोलकाता में हुआ है, तो हम लोग क्यों इतना उनके लिए लड़े, ये सब माइंडसेट भी होता है किसी किसी का। तो उसको आप कैसे मतलब स्ट्रांगली आप बोलना चाहते हैं? ये हम लोग का जो अरुणाचल में अगर कोई लोगों का ये माइंडसेट है कि हमारा यहाँ नहीं हुआ है, वो नॉन ट्राइबल वाला में होता है सब है ना, लेकिन भूलिए मत ये अरुणाचल में भी हो रहा है। अरुणाचल में भी फोक्सो केस इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, अभी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना। कोई केसेस रिपोर्टेड हुआ है, कोई केसेस रिपोर्टेड नहीं हुआ है, कोई केसेस ऐसा है कि वो लोग आपस में पैसा लेके बात करके बात मिला के भी खत्म किया वाला होगा। लेकिन हमको लगता है कि और ये इंडिया है, हम लोग को एक दिन जाना ही है, बच्चों को भेजना ही है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, जहाँ तहाँ। अगर हम लोग इसको चीज़ को लेके अभी भी हम लोग इतना गंभीरता से नहीं सोच रहा है, अगर फ्यूचर में तो हमारे लिए ये सब डेंजर है। इसको ये रेप को हमको लगता है कि इसको पेंडेमिक न बना के इसको यहीं स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट भी एक स्ट्रॉन्ग रूल्स पास करना चाहिए ना, वही। ओके, आज आपका जो गैदरिंग में पॉलीगेमी के बारे में भी थोड़ा स्पीच में सुनने को मिला है, तो आप क्या ख्याल है इसके बारे में? पॉलीगेमी के बारे में, जैसे कि हम लोग का आजकल लड़का लोग जो शादीशुदा मर्द लोग हो गया है, स्पेशली वो लोग ऐसा हो गया कि जितना पैसा कमाते जा रहा है, जितना उम्र बढ़ते जा रहा है, उनको नया बीवी नया घर ऐसा लेने के लिए कर रहा है। और हम लोग जो वन स्टॉप काउंसलिंग में भी हम देख रहा है, हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत सारा मर्द लोग ना नया पीछे जाने के लिए वो करता। तो दुख इस बात की है कि इतना साल आपके साथ 17 इयर्स 18 इयर्स 20 इयर्स आपका साथ रहा ना, जो बीवी आपको देखभाल किया, आपका फैमिली को जो भी चीज़ हो जैसे भी हो ना देखभाल किया है। ये ओल्ड एज में जहाँ पे आप 40-50 में पहुँच रहे हो, जो मिड टर्म एज आ रहा है, जिस पे आप अपने बीवी का साथ नहीं देके आप किसी और का वहाँ जाके एक सहारा ढूंढ रहे हो। आपको तो सहारा मिल गया, लेकिन आप जिसको पीछे छोड़ के गया है उसका क्या? तो उसके लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं? आप बोलते हैं कि इसको भी रखना है, उसको भी रखना है। अभी वो जमाना गया है कि दो बीवी रख के आप आराम से लेट के देखते रहेगा ना। अभी ऐसा नहीं है। आजकल का लड़की लोग का अपना गुरूर होता है, हम लोग का अपना मान सम्मान होता है। हमको नहीं लगता है कि हम ये सब चीज़ को एनकरेज करेगा ना। हम और जो मर्द है, हमको नहीं लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए क्या। इसमें मर्द के साथ साथ जो लड़की आते हैं जो शुगर डैडी से पट जाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उसका भी बड़ा हाथ है इसमें, तो क्या कहना चाहते हैं उन ऐसे लड़कियों को? वो जो लड़की जिसको जैसे कि शुगर डैडी को साथ में आ जाते हैं, होगा आप आगे आ गया, लेकिन आपको 1-2 साल में पता चल जाएगा कि शुगर डैडी और दूसरा क्या बोलते हैं ना, और दूसरा चिक मुर्गी फिर पकड़ेगा ना। तो आपका भी लाइफ में सिक्योरिटी नहीं है। जब वो फर्स्ट बीबी को सिक्योरिटी नहीं दे सके, आपको क्या खाक सिक्योरिटी देगा वो? कि कलकत्ता का जो केस हुआ, जो चीर फाड़ के लड़की को, आप सोचिए, अभी मेरा जब बात करते समय में मेरा ये रूह कांप रहा है, मेरा पूरा गूज़बम्प निकल रहा है, मेरा आवाज़ इतना अच्छा से हम नहीं बोल सकते हैं। आप सोचो, घर में चोर घुसने से भी, आपको थंडरिंग होने से भी कितना डर लगता है। आप सोचिए उसमें कितना उसको अटैक करने आया हुआ, कितना लोग आया था वो ना।
और उसके बाद मैं एक माँ हूँ, मेरा बहन है, मेरा बेटी है, अभी तो हमको डर लग रहा है। पहले तो सोचता कि रेप होने से किस लिए होता था होगा, लड़की लोग छोटा कपड़ा पहनता था होगा, या लड़का से बात करता था होगा, पार्टीज करता था होगा, या माँ पिता जी केयरलेस करता था होगा, इसलिए होता था होगा। अभी तो हमको नहीं लगता है। ये मेंटली सिक वाला आदमी घूमता ही हम लोग के बीच में। ये मेंटली सिक, मेंटली जो ऐसे ही करेगा बोल के घूमने वाला आदमी है हम लोग के पास, जिसको खौफ ही नहीं है। जो डॉक्टर 36 आवर्स मेडिकल में, जहाँ पे सबसे सुरक्षित प्लेस, हम लोग को डर लगने से भी मेडिकल और पुलिस स्टेशन हम लोग भाग के घुस सकते हैं, वो एरिया में भी अगर अटैक होता है तो हम जाएंगे कहाँ, किधर जाएंगे भाई। इसलिए भाई बहन लोग सब, आपको लगता है, हम लोग को लगता है कि ये चीज़ पहले निर्भया का साथ हुआ, वो भी हम लोग को पूरा देश को हिलाया, और हम लोग देश इतना बदनाम है, हम लोग इंडिया इतना बदनाम है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी सोचना चाहिए कि ये पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है, पॉलिटिक्स खेलने का टाइम है ना बीजेपी ना कांग्रेस। हम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं। हमारे लिए हमारे बहन की राइट, हमारी औरत के लिए राइट, और हमारे लिए है सब चीज़। अगर हमारे सुरक्षित नहीं है तो कोई अब बीजेपी क्या कांग्रेस, जरूरत नहीं है हम लोग को। जैसे बांग्लादेश वाला लोग किया है ना, उखाड़ के फेंक दिया, वैसे ही करेंगे हम लोग भी। अगर हमारा सुरक्षा के लिए कोई नहीं आएगा तो क्यों किसके लिए हम वोट देंगे? नहीं देंगे हम वोट, किस लिए देंगे? कौन सा बीजेपी, कौन सा कांग्रेस? जिस जगह में सीएम अगर बीजेपी को सपोर्ट करता है तो बीजेपी वाला लोग आगे आएगा प्रोटेस्ट करने के लिए, और जिस जगह में बीजेपी नहीं है, बीजेपी सीएम है, तो उस जगह में चुप्पी, कुछ बात नहीं। नागालैंड का वाला देखो, नंगा घुमाया है और बोला है कि सबूत दो। जब भी रेप होता है और हम यहाँ पे खड़े हैं, हम आप लोगों के सामने में, मेरे पास बहुत सारा केसेस आता है, कोई रजिस्टर्ड है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा खासा आदमी लोग जो लड़की खरीद के ले सकता है, जो लड़की लोग रेड लाइट एरिया में रह सकते हैं, पैसा में खरीद सकते हैं, उसको छोड़ छाड़ के छोटा छोटा बच्चा लोग को आप रेप करते हैं। फॉक्सो वाला केस, और फॉक्सो वाला केस में क्या होता है, आप पैसा देके निकल जाता है, आपको डेट बाय डेट देता है कोर्ट। क्यों? चांस दे रहा है आपको। हमको लगता है ये सब चीज के लिए हम लोग खड़ा उतरना है, बोलना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। और हम इंडियन गवर्नमेंट से हम लोग अपना अरुणाचल गवर्नमेंट से, अगर सीएम सर सुन रहे तो हम ये बोलना चाहते हैं कि आप हमारे स्कूल में 2 पीरियड्स होने से भी बच्चा लोग डिफेंस के लिए, अपना डिफेंस के लिए लड़ने के लिए आप कुछ ऐसा बंदोबस्त कीजिए कि हम अपने लड़ाई हम लोग खुद अपने हाथ पे रखें। मार्शल आर्ट सिखाइए। इतना सारा प्राइवेट स्कूल में इतना सारा चेकिंग होता है, ये नहीं है, वो नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वो नहीं है, उसके साथ भी अब मार्शल आर्ट स्कूल्स को सबको देना चाहिए। हमको लगता है ये सब होना चाहिए। आज जो डॉक्टर इतना भीड़ भाड़ में भी उसको ऐसा हुआ, हम जो लड़की औरत यहाँ से अपना बच्चों को दिल्ली बॉम्बे पढ़ने भेजेगा तो हम किस वे में सुरक्षित है? कोई वे में सुरक्षित नहीं है। और हाँ, कोई एक आदमी ने हमको फोन करके बोला है कि आपका पास क्या सबूत है कि उसका रेप हुआ है? हम बोला डॉक्टर है, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है कि उसका पास उसको रेप हुआ है। और एक ने बोला है तो नॉन ट्राइबल बच्चा है, तुम क्यों उसका साथ दे रहा है? तो हमको इतना गुस्सा आया था, हम बोला तुम भी किया होगा तब तो। मेरा दुश्मनी दुनिया भर का है यहाँ में सोसाइटी में। क्यों? खुद औरत, खुद आदमी लोग ऐसा है कि खानदान को बोला कि हमको बदनाम करता है। कोई आवाज उठाने नहीं आने से, एक का आवाज उठाएगा तो आपका सारा दुश्मन तुम्हारा पीछे में पड़ा रहेगा। नेपाली लड़की के लिए तुम करता है, नॉन ट्राइबल बच्चे के लिए तुम करता है, इसके लिए करता है, उसके लिए करता है, करेगा। और हम लोग औरत लोग सिर्फ यही नहीं है कि रेप केस का नहीं है कि अभी डोमेस्टिक वायलेंस है, जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस रोइंग में होता है हम लोग के पास केस आता है बोलने के लिए। ये फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, हरेसमेंट होता है। हम लोग का ओएसी है, वन स्टॉप सेंटर, जिस पे हमारा काम नहीं है कि डिवोर्स कराने के लिए। हमको देखने से बोलते हैं ओ डिवोर्स कराने आया आप? हम बोले नहीं, मेरा काम डिवोर्स करने का नहीं है। मेरा काम पति पत्नी के बीच में जो डिफरेंस है उसको मिटा के दोनों को मिलाने का काम हम लोग का काम है। ओएसी, वन स्टॉप सेंटर, उसके लिए काउंसलर है, आपको सुनने के लिए दिन रात, आप कितना भी स्टेटमेंट दो आपको सुनने के लिए हम लोग है। तो महिलाएं लोग आस में, आप यहाँ खड़ा है, आपको घर में प्रॉब्लम है, वो वाला बात जो कहीं बाहर नहीं निकलेगा, हम लोग का मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि फलाना फलाना घर में ऐसा झगड़ा हो रहा है, हम लोग बोलेगा नहीं, वो सीक्रेट होता है। ना ही फोटो बाहर निकल गया, आपको घर में प्रॉब्लम है आप शेयर कीजिए, हम लोग उसको मिला के, पति पत्नी को मिला के हम लोग भेज देंगे।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतना ज़्यादा है, लड़कों का भी है लड़की का भी है। किस वजह से है, क्यों वजह? सॉर्ट आउट तो करे, बात तो करे, बात मिलाए, बात मिला के बात करके बातचीत करके तो सॉर्ट आउट होता है। तो आप उसका प्रॉब्लम के लिए भी आइएगा, हम लोग है सुनने के लिए। वन स्टॉप सेंटर हम लोग जो चला रहे हैं, तो जितना भी बहन आज हम स्पेशली भैया लोग को देख के, भाई लोग को देख के अच्छा लगा, क्योंकि उन लोग को भी मन में लगा होगा मेरा भी बेटी है, मेरा भी बहन है, इसलिए हम आगे आ रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर सोसाइटी में कुछ भी गुनाह हो रहा है, प्लीज़ बोलिए। आप लोग डायरेक्ट मत बोलिएगा, डर लगता है तो फ़ोन में कीजिएगा। हम लोग है सुनने के लिए, हम लोग है फाइट करने के लिए। ये नहीं है कि नॉन ट्राइबल के लिए अलग है, ट्राइबल के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। जिसके लिए भी है, लड़की का राइट, औरत का राइट और बच्चों का राइट के लिए हम लोग है। अभी तो ऐसा हो गया कि 60 साल का मर्द 50 साल का मर्द हीरो बन रहा है आजकल। गड्ढा में जाने वाला एक पैर अभी हीरो बन के दूसरा लड़की लेके घूम रहा है। क्यों? हम लोग लड़की लोग तो 40 ईयर्स 48 ईयर्स तो उन लोग का साथ में क्या कर रहा था? टाइम पास कर रहा था। इसने अचानक किसी और को मर्द को उसको प्यार हो गया किसी और से, और हम जो औरत जो अभी उसका साथ में 20 ईयर्स 30 ईयर्स उसका बच्चा पाल के, माँ पाल के, फैमिली पाल के घर में बैठा है, उसको छोड़ छाड़ के ये चीज़ भी हो रहा है। तो उसके लिए अपने आप को खुद फाइट कीजिएगा। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.